तो आइए बच्चों, आप सभी के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, जिसका नाम है दशमलव। कक्षा 4 गिनतारा का अध्याय 13। हम आपको बताएंगे कि दशमलव एक बिंदु के द्वारा उसको निरूपित करते हैं और ये दो भाग में कर देता है। एक भाग कहलाता है भिन्नांक और एक भाग कहलाता है पूर्णांक। इकाई और दसवां के बीच में इसका स्थान होता है। इस पर और भी चर्चाएं होंगी, हम इस पर बात करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आपको वीडियो में एक चित्र दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। इस चित्र में कुल 10 खाने हैं, काउंट कर लिया जाए। अगर हम इसको काउंट करें तो कुल, ये यहाँ पे देखते हैं इस पेन की सहायता से। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने हैं और एक खाने को हमने रंग दिया है। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे। 10 खाने हैं और एक खाने को हमने रंग दिया है। तो पूरे भाग का मान 1 है और उसके 10 बराबर हमने टुकड़े किए। ये गोलाकार वृत्त है, इसके 10 बराबर भाग किया और एक भाग को हमने रंग दिया। तो इस पूरे भाग का जो ये एक रंगा हुआ भाग है वो कहलाएगा 1/10। जैसा आप देख सकते हैं चित्र में 1/10। एक वृत्त के 10 बराबर भाग हमने किया और उसको एक भाग को हमने रंग दिया। तो एक भाग आपका कहलाएगा ये आपका 1/10। अब इस 1/10 ये कैसा स्वरूप है? ये भिन्न का स्वरूप है। 1/10 जैसे 1/10 में 1 जो है अंश है और बटा विभाजक रेखा है और 10 जो है हर है। तो 1/10 ये आपका भिन्न हो गया। अब 1/10 को हम दसवां भी कह सकते हैं, 1/10 भी कह सकते हैं। और इसे यदि हम दशमलव के रूप में निरूपित करें तो लिखेंगे 0.1। ये बिंदु आप देखिएगा बच्चों, ये बिंदु है, यही दशमलव बिंदु है। 0.1 भी कह सकते हैं। अब ये दशमलव निरूपण हो गया। अब यह बिंदु जो इकाई और दसवां के मध्य स्थित है, इसे ही दशमलव कहा जाता है। ये अपूर्णांश होता है, मतलब कि ये भिन्न संख्या को निरूपित करता है और जितनी भी भिन्न संख्याएं बनेंगी दशमलव के दाहिने तरफ बनेंगी और पूर्णांक संख्याएं जो होंगी वो दशमलव के बाएं तरफ होंगी। अब दशमलव के बाएं तरफ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब दशमलव की दाएं तरफ कैसे क्या होता है, और दशमलव के दाएं तरफ ठीक जो पहला स्थान होता है उसको बोलते हैं दसवां, और दसवां और इकाई के बीच का जो स्थान होता है उसे ही दशमलव बोलते हैं। उसे एक बिंदु के द्वारा हम निरूपित करते हैं। आगे देखते हैं, जैसे आपको और समझने में आसानी होगी कि कैसे दशमलव बना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमको इसकी ज़रूरत पड़ी। बच्चों आपको बताएं कि पहले कुल अंक जो थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत पहले। फिर कुछ देर बाद, कुछ वर्षों बाद भारतीय गणितज्ञों ने शोध किया और शून्य का आविष्कार किया। तो कुल अंक हो गए शून्य को सम्मिलित करते हुए 10। तो टोटल अंक हो गए 10 अंक हो गए। तो ये दशमलव का जो आधार है वो 10 का ही आधार है। हम इकाई से दहाई जाएंगे, दहाई से सैकड़ा जाएंगे, सैकड़ा से हजार जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इकाई, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जाएंगे तो आप देखेंगे कि इकाई का 10 गुना दहाई, दहाई का 10 गुना सैकड़ा, सैकड़ा का 10 गुना हजार, यानी 10 का गुणा हो रहा है। जैसे ही इकाई से हम बाईं तरफ बढ़ते जाएंगे, आप देख सकते हैं इकाई से दहाई 1 × 10 तो 10 हो गया, दहाई से सैकड़ा 10 × 10 100 हो गया, सैकड़ा से हजार 100 × 10 1000 हो गया। पुनः अगर हम देखिए इसके विपरीत दिशा में चलें, जैसे 10 गुणा करते हुए हम 1000 तक गए, अब इसकी विपरीत दिशा में चलते हैं, पुनः वापस लौटते हैं। 1000 से सैकड़ा प्राप्त करना है तो 10 से भाग देना होगा, 100 आ गया। सैकड़ा से दहाई प्राप्त करना है, 100 से हमने 10 से भाग दे दिया, 10 आ गया। दहाई से इकाई प्राप्त करना है, 10 में 10 की भाग देंगे, 1 आ जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 1 के बाद भी कोई अंक है? 1 के पहले अगर 1 में 10 से भाग दिए तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो 1 में जब हम 10 से भाग देंगे तो वही हमको प्राप्त होगा 0.1। आइए इसके आगे देखते हैं।
अब यदि देखा जाए बच्चों कि इकाई से एक स्थान और दाएं जाएं तो हमको 10 से पुनः क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो 1/10 बराबर 1/10, अर्थात संगत संख्या में 1/10 से गुणा करना होगा। सामान्य निरूपण कैसे करेंगे 1/10 को, 0.1, ये बिंदु देख लीजिएगा बच्चों, ये विभाजक रेखा है 0.1। ये बिंदु विभाजित करता है इकाई और दसवां के स्थान में मध्य होता है। इधर जो होता है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं और इसके इधर जो है भिन्नांक संख्याएं होती है, पूर्णांक होता है। आप इधर देख सकते हैं, जैसे इसी प्रकार अगर हम 2 स्थान जाएं दाएं तो 1/100, 1/100 मतलब 0.01, 2 स्थान पे दशमलव लग गया है, दूसरे स्थान पे पहला स्थान 0 हो जाएगा, दूसरे स्थान पर 1। 3 स्थान करेंगे तो ये 3 0 है, 3 0 है, तो हो जाएगा 0.001, यहाँ पे हो जाएगा, तीसरे स्थान पे पहुँच जाएगा। तो ये 10वां, 100वां, 1000वां, इस तरीके से आप बहुत सारे स्थान क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं। जैसे अब किसी संख्या के द्वारा इसको समझा जा सकता है बड़ी आसानी से। ध्यानपूर्वक आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आपको अवश्य ही इसे समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब आप यहाँ देख सकते हैं किसी संख्या के द्वारा, जैसे ये देखिए लिखा है 972.37, ये संख्या है। तो दशमलव ये बिंदु है, इसके बाईं तरफ ये पूर्णांक संख्याएं हैं 2, 7, 9, यहाँ पर 0 भी सम्मिलित हो सकता है। इसके पहले इकाई का जो स्थान है यहाँ पर 0 भी आ सकता है क्योंकि पूर्ण संख्या हमको दिखाना है। और ये स्थान पे देखिए आप, 10वां पे कौन है, 3 है, 100वां पे कौन है, 7 है। तो पूर्ण संख्या है जिसमें 0 भी सम्मिलित है और ये भिन्न संख्या जो सदैव 1 से छोटी होगी। तो दशमलव के दाहिने तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी 1/10, 1/100, 1/1000 या जो भी हो, 3/10, 7/100, जो भी हो, उन सब का योगफल जो होगा वो 1 से छोटा होगा। जैसे ही 1 बनेगा वो पूर्णांक में मिल जाएगा। इसका प्रयोग हम जोड़ने या घटाने में करते हैं, इसको हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। अब पढ़ने का तरीका फिलहाल आप यहाँ पे सीख लीजिए, समझ लीजिए। पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ते हैं, जैसे इसको पढ़ेंगे 972.37 या ऐसे भी पढ़ सकते हैं 972.37। हम इसका विस्तार भी कर सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं 900 यानी 9 × 100, 70, 7 × 10, धन 2 इकाई, उसके बाद ये आ जाएगा 3/10, 7/100। तो ये जो 3/10 है ये 10वां भाग है, 3.7, तो 3 ये जो प्लस है यहीं पे लग जाएगा आपका दशमलव, तो हो जाएगा 972.37। आगे बहुत सारे इसमें रोचक बातें हैं, रोचक टॉपिक्स हैं जो हम आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दशमलव संख्या को जोड़ते हैं, कैसे समझते हैं। इस वीडियो में आपने पढ़ना सीखा और दशमलव के बारे में सीखा कि दसवां और इकाई के मध्य में दशमलव बिंदु होता है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो ज़रूरी से शेयर करें, सब्सक्राइब करें लर्निंग स्किल एजुकेशन को। और ये जो लॉकडाउन है, हम विद्यालय में नहीं हैं, घरों में अपने हैं, विद्यालय में नहीं हैं, तो घर पर हम अध्ययन कर सकते हैं।